हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों, सब मजा में। मैं आपका दोस्त होस्ट देश रत्न लेकर आया हूँ करंट अफेयर की मजेदार क्विज शो। क्विज स्टार्ट करने से पहले इस क्विज के कुछ नियम बता दूं आपको। आंसर के 4 ऑप्शन के साथ आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे आंसर देने के लिए। उसके बाद आंसर आपको खुद डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इस क्विज को सिर्फ देखिए नहीं, इसको खेलिए और अपने आप को आंकिए कि आपको कितना प्रिपरेशन आपने जीए का किया है। आप कहीं से भी जीए पढ़िए, लेकिन प्रिपरेशन, अपना जांच, अपना टेस्ट यहाँ पे आकर जरूर दीजिए, एकदम केबीसी स्टाइल। तो आप कलम कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों। चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। पहला क्वेश्चन है, उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब की शुरुआत की है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब की शुरुआत की है। आपके सामने ऑप्शंस है, ए धर्मेंद्र प्रधान जी ने, बी रविशंकर प्रसाद, सी जितेंद्र सिंह, डी राव इंद्रजीत सिंह। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब की शुरुआत की है। ए धर्मेंद्र प्रधान, बी रविशंकर प्रसाद, सी जितेंद्र सिंह, सी जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई ने किस बैंक के साथ पीएमसी बैंक के विलय के एक मसौदे योजना की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन पर फिर से सुनिए, आरबीआई ने पीएमसी बैंक के साथ एक किसी बैंक का विलय की योजना की मंजूरी दी है। वो आपको बताना है वो बैंक कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस है, ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, डी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, आरबीआई ने किस बैंक के साथ पीएमसी बैंक के साथ विलय के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 3, 2, 1, 0। आंसर है डी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट लिमिटेड पॉनलैंड के साथ एक MOU साइन किए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो आप ऊपर में स्टार बने हुए हैं, टाइमर लगे हुए हैं, ये एक समय चलता है जो 20 सेकंड तक चलती है। आपको 20 सेकंड के अंदर आंसर देने हैं और 20 सेकंड के बाद आंसर आपके सामने बता दी जाएगी। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी कोऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक MOU साइन की है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, SBI, B PNB, C बैंक ऑफ इंडिया, D कैनरा बैंक। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी कोऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक MOU किया है। A SBI, B PNB, C बैंक ऑफ बड़ौदा, A SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है, ए M मुकुंदन, बी SK सोहन राय, सी विहान अग्रवाल, डी नव अग्रवाल। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है। ए M मुकुंदन, बी SK सोहन राय, सी विहान अग्रवाल, डी नव अग्रवाल। आंसर है बी SK सोहन राय। अगला प्रश्न आपके सामने है, कन्वर्जेशन इंडिया लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेज विथ 101 थीम्स एंड मोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कन्वर्सेशंस इंडिया लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेज विथ 101 थीम्स एंड मोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसलिए आपके सामने ऑप्शंस है, ए विजेंद्र नाथ गोस्वामी, बी अजय कुमार, सी सैयद अकबरुद्दीन, डी देवाशीष मुखर्जी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, कन्वर्सेशन इंडिया लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेज विथ 101 थीम्स एंड मोर नामक पुस्तक के लेखक
कौन है? आपके सामने आंसर है ए बृजेंद्र नाथ गोस्वामी। अगला प्रश्न आपके सामने है, चुन डू हॉन का हाल में ही निधन हो गया। चुन डू हॉन का हाल में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आपके सामने ऑप्शन है, ए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे, बी वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे, सी मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, डी जापान के पूर्व राष्ट्रपति थे। चुन डू हॉन का हाल में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ए दक्षिण कोरिया, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी जापान। आपके सामने आंसर है ए दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा घोषित किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा घोषित किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस है, ए भारत पर्व, बी भारत थीम, सी भारत गर्व, डी भारत गौरव। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सा थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा घोषित किया गया था? ए भारत पर्व, बी भारत थीम, सी भारत गर्व, डी भारत गौरव। आंसर है सी भारत गर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, उस योजना का नाम है जो सभी एनएफएसए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री घोषित करते हैं ना मुफ्त अनाज वाला, वो उसी की बात हो रही है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जो अभी मार्च तक की घोषणा की गई है, उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस है, ए नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना, बी नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना, सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMCKAY। इसका शॉर्ट टर्म नाम क्या है? PMCKAY। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार 2011 से 2021 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? देखिए अभी हाल में जो सर्वेक्षण हुआ है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2011 से 21 में प्रति 1000 व्यक्ति पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? आपके सामने ऑप्शंस है, ए 980, बी 1020, सी 940, डी 1050। आपके सामने ऑप्शन है, ए 980, बी 1020, सी 940, डी 1050। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, 5 सेकेंड ही रह गए हैं। 0। बी 1020 प्रति पुरुष जो है पहली बार भारत में हुआ है, 1000 पुरुषों पर जो है 1020 लड़कियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? बहुत खबरों में रही है, आप जरूर इसको देखे होंगे। चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए INS वेला, बी INS कलवरी, सी INS खंडेरी, डी INS करंज। आपका ऑप्शंस है, ए INS वेला, बी INS कलवरी, सी INS खंडेरी, डी INS करंज। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड बढ़ गए हैं। आप आंसर कमेंट्स करके भी दे सकते हैं, ए INS वेला। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए ईरान, बी ताइवान, सी तुर्की, डी अफगानिस्तान। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है? ए ईरान, बी ताइवान, सी तुर्की, डी अफगानिस्तान। 5 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। डी अफगानिस्तान इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस कंपनी ने हाईएस्ट एवरेज पैसेंजर लोड
फैक्टर ऑन RCS फ्लाइट्स पर पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में किस कंपनी ने हाईएस्ट एवरेज पैसेंजर लोड फैक्टर ऑन RCS फ्लाइट्स पुरस्कार जीता है, अवार्ड जीता है? आपके सामने ऑप्शंस है ए इंडिको, बी स्पाइस जेट, सी स्टार एयर, डी एयर इंडिया। 15 सेकेंड है आपके सामने। हाईएस्ट एवरेज पैसेंजर लोड फैक्टर ऑन RCS फ्लाइट अवार्ड। 5 सेकेंड। सही जवाब है सी स्टार एयर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शेख सबा अल खालिद को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में शेख सबा अल खालिद को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस है ए सऊदी अरब, बी कुवैत, सी ईरान, डी इराक। 14 सेकेंड लेफ्ट। ए सऊदी अरब, बी कुवैत, सी ईरान, डी इराक। शेख सबा अल खालिद। ओनली 3 सेकेंड। 0। बी कुवैत। शेख सबा अल खालिद कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा की शुरुआत की है? किस राज्य ने क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा की शुरुआत की है? आपके सामने ऑप्शंस है ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। 2, 1, 0। आंसर है डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने देश में पहले साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने देश में पहले साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आपके सामने ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। साइबर तहसील, देश की सबसे पहली साइबर तहसील। आंसर है ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 25 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 27 नवंबर, डी 28 नवंबर। 15 सेकेंड रह गए हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर ला रहे होंगे। 5 सेकेंड बचे हुए हैं। सही जवाब है सी 27 नवंबर। अगला प्रश्न। हाल ही में अयोध्या के लिए राम पथ यात्रा ट्रेन को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। हाल ही में अयोध्या के लिए रामपथ यात्रा ट्रेन को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? आपके ऑप्शंस है ए रामेश्वरम, बी लखनऊ, सी द्वारका, डी पुणे। ए रामेश्वरम, बी लखनऊ, सी द्वारका, डी पुणे। 10 सेकेंड रह गए हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। सोचिए सोचिए। सही जवाब है डी पुणे। 18वां क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के 47वें टेस्ट कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के 47वें टेस्ट कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन हैं ए स्टीव स्मिथ, बी जेम्स पेटिंसन, सी पैट कमिंस, डी मिशेल स्टार्क। ए स्टीव स्मिथ, जेम्स पेटिंसन, सी पैट कमिंस, डी मिशेल स्टार्क। 5 सेकेंड रह गए हैं। सी पैट कमिंस। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किस संगठन को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है ए विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, बी प्रथम एनजीओ,
रिसीव बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BUN)। 8 सेकंड रह गए हैं। सही जवाब है बी प्रथम। 20वां और अंतिम प्रश्न है, पारंपरिक त्योहार बोईता वंदना किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है? पारंपरिक त्योहार बोईता वंदना किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से जवाब दीजिए। बोईता वंदना किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ए उड़ीसा। आज का क्विज जो है वो समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि आप कम से कम 20 में 15 नंबर तो जरूर लाए होंगे। अगर 15 नंबर नहीं आ रहा है तो अभी आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत है, थोड़ा अपडेट रहने की ज़रूरत है। और इसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इस क्विज को आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका भी नीचे दे दिया गया है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और एग्ज़ाम क्रैक करते रहिए। धन्यवाद।